ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल ईमान ने मंगलवार को किशनगंज स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्ति और अधिकारों पर हमला बताया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बिहार वासियों से अपील की कि वे आगामी 29 जून को पटना के गांधी मैदान में आयोजित वक्फ बचाओ सम्मेलन में बड़ी संख्या में शामिल हों। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि हमारे धार्मिक और सामाजिक अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के संशोधन प्रस्ताव वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म कर सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देंगे। क्या आप गंजापन, बाल झड़ना, शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द या खुजली से परेशान हैं? तो अपनाएं हिजामा थेरेपी बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 800-2113-370। पता मदीना मार्केट किशनगंज। जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। सम्मेलन के माध्यम से इस काले कानून के खिलाफ एकजुटता दिखाई जाएगी। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड व बंगाल जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने 29वीं तारीख को एक अजीमुस्शान कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया है और गांधी मैदान में ये कॉन्फ्रेंस होनी है। तो इसलिए मैं सीमांचल के तमाम तर लोगों से, बिहार के तमाम तर सेकुलर और मुस्लिम लोगों से, सीमांचल और पूरे बिहार के तमाम तर MIM के कारकुनों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उठिए, इस काले कानून के खिलाफ अजीमुस्शान मुजाहरे को कामयाब बनाइए। यकीन जानिए, मोदी सरकार तमाम तर मामलात में नाकाम हो गई है। किसानों की दुर्गत खराब हो गई है, बेरोजगारों को वो रोजगार नहीं दे सके हैं। अपनी तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाने की एक नापाक कोशिश मोदी कर रहे हैं और ये काला कानून उसी के जुमरे में देखा जा सकता है। हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने के लिए उन्होंने CAA का काला कानून बनाया, उनका कारोबार अच्छी तरह से नहीं चल सका। तलाक के कानून पर भी उनको कामयाबी नहीं मिली। अब ले दे करके उन्होंने मुसलमानों की वो जायदाद जो उनके बाप दादा ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी है, जो दरअसल अल्लाह की जायदाद है, उस पर मोदी सरकार ने एक खाना जंगी पैदा करने के लिए, गृह युद्ध माने सिविल वार की कैफियत पैदा करने की उसने कोशिश की है। चूंकि मजहबी मामला मंदिर का हो, मस्जिद का हो, कलीसा का हो, गुरुद्वारा हो, अपने घर से और अपने जान से ज्यादा प्यारा इसको समझता है। आज जब कल के दिन में मस्जिदों की जमीन पर कब्जा होगा, कब्रिस्तानों पर कब्जा होगा, खानकाहों पर कब्जा होगा, तो यकीनन है कि खाना जंगी बढ़ेगी। इस वक्त देश के अंदर में जमीन की कीमत बढ़ी है, चाहे वो कृषि भूमि हो, चाहे आवासीय भूमि हो, चाहे कारोबार की भूमि हो, हर तरफ जमीन की कीमत बढ़ी है और जमीन के मामले में ही 90% मुकदमात चल रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार ने तुरुप का पत्ता खेला है कि उन्होंने कहा है उन फिरका परस्तों को कि कल कहा था कि CAA के जरिए से इनको बांग्लादेश भगा देंगे, इनकी जमीन पर तुम कब्जा कर लोगे, है ना। वो तो उनका नाकाम हो गया, वो तो अगला उनका पुनर्जन्म भी होगा तो नहीं कर पाएंगे वो। और अब उसने कहा है कि साहब, इस काले कानून के जरिए से मुसलमानों के जो लाखों एकड़ की जमीन है वक्फ की, ये तुमको दिला देंगे। अरे भी लाखों एकड़ जमीन सिर्फ वक्फ की है क्या? मंदिरों की नहीं है क्या? कलीसाओं की नहीं है क्या? गिरजाघरों की नहीं है? सिर्फ मुसलमानों को, जबकि आइन का दफा 14 कहता है कानून की नजर में सब बराबर होगा। तो सबके लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? मुसलमानों के लिए अलग से बना रहे हैं। ये देश के संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम संविधान को टूटने नहीं देंगे। देश की सरहदों की हिफाजत के लिए भी गर्दन कटाएंगे और देश के संविधान को भी तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम गर्दन कटाकर संविधान को बचाएंगे। बापू ने लड़ाई लड़ी थी इसलिए नहीं कि इस देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए। हमारे जो लोगों ने बलिदान दिया है वो ये है कि देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई मिलकर रहना है। इस हमारे बुजुर्गों के सपनों को जो तोड़ेगा, हम उनके सपनों को तोड़ेंगे। यही वजह है कि इस काले कानून के खिलाफ लोगों को जाना चाहिए। अगर चाहते हैं कि इज्जत से उनकी टोपी बचे, उनकी दाढ़ी बचे, उनकी मस्जिदें बचें, उनके खानकाहें बचें, उनके मदारिस बचें और मरने के बाद कब्रिस्तान में आसानी से उनको दफनाया जा सके, तो आज उठना पड़ेगा। अगर आज नहीं उठेंगे तो कल इसका बड़ा नुकसान होगा। याद रखिए, मैं पैगाम देना चाहता हूं लोगों को कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत के बगैर मुसलमान नहीं रह सकता। और मुसलमानों के शरीयत पर यह खुला हमला है, ये मुल्क के आइन के रूह के खिलाफ है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को छीनने की कोशिश की गई है। इसलिए 29वीं तारीख 29 जून 2025 की तारीख ऐसी हो जो कम से कम सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारी आवाज पहुंचे और किसानों के काला कानून को जिस तरह से मोदी ने वापस लिया था, इस काले कानून को मोदी जी वापस लें। अपील क्या करेंगे? अपील करेंगे कि लाखों की तादाद में शामिल होइए, पुरअमन तरीके पर मुजाहरा कीजिए। हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं। इस मुल्क के आइन ने हमको अपने एहतजाज का जो हक दिया है,
हम दस्तूरी, आईनी और लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम गांधी मैदान मार्च कर रहे हैं। इसलिए मेरे रास्ते में कोई रोड़ा भी नहीं अटका है, हुकूमत साजिश भी नहीं करे। एक तरफ तो मोदी जी ने हमारे मजहबी आज़ादी को सलब किया है, हम बिहार की हुकूमत से कहेंगे कि हमारी जो राजनीतिक आज़ादी है कि हमें धरना प्रदर्शन करने का, उसके रास्ते में बाधा कहीं उत्पन्न न करें। कोई व्यवस्था की गई है लोगों के लिए? मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर मौसम साफ रहा, कोई व्यवस्था, ये हर एक इंसान का मसला है। सबको 6 फीट जगह चाहिए कब्र के लिए। कब्रिस्तान अगर आज वक्त की जायदाद नहीं होती तो मरकर कहाँ दफनाए जाते। ये सबका फरीजा है, सबको जाना है, अपने अंदाज में जाना है। हमारे कुछ मोहसिनों ने अपने तौर पर इंतजाम भी किया है, लेकिन ये सबका फरीजा है। ये किसी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बल्कि इस मुल्क में मुसलमानों के वजूद का मसला है, इस मुल्क के संविधान को बचाने का मसला है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको दावत दी जाती है कि आज अगर इस काले कानून को नहीं रोका गया तो कल आपके मजहबी हुकूक पर भी लोग डाका डालेंगे, जिनके इनका कोई धर्म नहीं है। इनका एक ही धर्म है कि कुर्सी पर बने रहना है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना है। ये तैयारियां तो जोरों शोर पे हम लोग गांव देहात में जाते हैं और मस्जिदों से भी ऐलान हो रहा है और जलसे के जरिए से अभी हम लोगों को जमीयत उलमा, हम लोग जितनी भी तंजीमें हैं, सब तंजीम हम लोग अपील कर रहे हैं। जो इमारत शरिया मौलाना फैसल रहमानी साहब की तरफ से जो आह्वान हुआ है, जो उनकी तरफ से लोगों को बुलावा है, पटना के गांधी मैदान में हम लोग को 29 जून को पहुंचना है। तो आपके चैनल के माध्यम से अपने नौजवानों से, बुजुर्गों से हम अपील करेंगे कि लाखों की तादाद में पटना गांधी मैदान पहुंचिए, अपने अमीर शरीयत की हिमायत कीजिए और हुकूमत को बताइए कि हुकूमत अपनी पॉलिसी को बदले और ये जो कानून लागू किया है इसको फौरन वापस ले, वरना पटना गांधी मैदान में हमारा प्रोग्राम मौजूद नहीं, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जब तक ये कानून वापस सरकार नहीं लेती है हम लोग का एहतजाज जारी रहेगा। हम तमाम नौजवानों से कहेंगे कि संजीदगी के साथ, रास्ते में पुरअमन के साथ आप पटना पहुंचिए और प्रोग्राम करके पुरअमन तरीके पर अपने घर लौटिए। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा। क्या शुभ नाम? मुफ्ती अतर जावेद कासमी, बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। 29 तारीख को पटना गांधी मैदान में अमरत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन इजलास होने जा रहा है, प्रदर्शन होने जा रहा है और इसी को लेकर हमारे बिहार सदर भाई अख्तरुल इमान साहब हम लोगों को मशवरे के लिए यहाँ बुलाए थे और हम लोग मजबूत तैयारी के साथ वहाँ पे पहुँचेंगे और पूरे पूर्णिया जिला वासी, खासतौर पे 22 विधानसभा के लोग, पूरे सीमांचल के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ये जो कानून है ये आपके सब कुछ को तबाह कर देगा। आपके अधिकार का बहुत बड़ा हनन होने जा रहा है और इसमें मजबूती से हम सबों को खड़ा होने की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग यहाँ पे पहुँचे और अपने तौर पे जाना है और हम लोग भी, अगर किसी को दिक्कत है तो वो हम लोगों से रब्ता करें, हम लोग साथ ले चलेंगे और हम लोग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़ी भीड़ होगी वहाँ पे। देखिए, ये वक्फ तनज़ीमी जो बिल काला कानून लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, इसमें एहतजाजी कॉन्फ्रेंस 29 तारीख को जो रखी गई है, इसमें पूरे बिहार वासियों को और सीमांचल वासियों से अपील है कि सभी लोग कसीर तादाद में पटना गांधी मैदान चलें और ये एहतजाजी जो कॉन्फ्रेंस है उसको कामयाब बनाएं। खासकर अररिया जिला में जितना भी मरकज़ है, सभी मरकज़ से एक बस का इंतज़ाम किया गया है। हमें उम्मीद है कि लाखों की तादाद में अररिया और इस सीमांचल से लोग जाएंगे और ये एहतजाजी कॉन्फ्रेंस को कामयाब करेंगे। सभी लोगों को जाना चाहिए। शुभ नाम? मोहम्मद मुर्शीद आलम, जिला अध्यक्ष AIM अररिया। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।